चलो देखो भाई, सही गलत पे क्वेश्चन देखो, ठीक है। किसी परीक्षा में क्या होता है, कभी प्रश्न सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, ठीक है ना। उस पर आधारित है क्वेश्चन। क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में प्रश्नों को हल करता है और सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्नों के लिए 1 अंक होता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। यदि परीक्षार्थी का 260 अंक प्राप्त हुए, परीक्षार्थी को इनको कर ले, परीक्षार्थी को 260 अंक प्राप्त हुए तो 100 प्रश्नों को बनाने में उसके कितने सही उत्तर थे, ये बताने हैं तुम्हें, ठीक है ना। ठीक है, इसके लिए तुम्हें एक चीज समझो, पहले तुम प्राप्तांक ले लो। कितने लिख लो प्राप्तांक। अगर फार्मूला अगर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनिए, ट्रिक भी है फार्मूला भी है। प्राप्तांक लिख लो, फिर यहाँ लिख लो कितने हल प्रश्न किए, हल प्रश्न, ठीक, मतलब कितने उसने प्रश्न हल किए। फिर यहाँ लिख लो खोए हुए प्रश्न, मतलब निगेटिव मार्किंग कितनी थी। यानी ऐसे तुम बना दें तो तुम्हारा समझ में आए खोया हुआ प्रश्न, खोया प्रश्न, समझ में आएगी बात की नहीं है क्लियर बेटे। और नीचे लिख लो टोटल। टोटल मतलब जब अलग अलग चिन्ह, अलग अलग चिन्ह मतलब कहीं मिलेंगे कहीं कटेंगे नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लो सही प्रश्न और गलत प्रश्न, सही है, यानी पाया प्रश्न खोया प्रश्न, ऐसे तुम्हें समझाएं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आइए। पाया प्रश्न प्लस खोया प्रश्न, क्लियर है, नहीं समझे। तो इस यहाँ से हमेशा क्या निकलेगा, देखो सही उत्तर निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, सही उत्तर। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक है। देखो भैया, तो प्राप्त अंक उसने प्राप्त कितने किए, 260 अंक। हल कितने किए, तो देखो टोटल उसने 100 प्रश्नों को बनाने में यानी हल करने में 100 प्रश्न हल किए। और 100 पे क्या खोया प्रश्न कितना, 1 अंक। देखो नेगेटिव मार्किंग थी, प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्नों के लिए 1 अंक होता है। कितना होता है, 1 अंक। तो 1 का इसमें गुणा कर दो, ठीक है ना। नीचे जितना पाया जितना खोया उन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अलग अलग चिन्ह है, हमने तुम्हें कई बार बताया है। देखिए जहां पर प्लस माइनस चिन्ह होगा तो आपने जोड़ दिया करो। तो 4 पाया 1 खोया, यानी टोटल डिफरेंस 5 का हो गया। तो ये कितना हो गया, 100 ये हो गया, 260 ये हो गया, यानी 360 हो गया। 360 बटे 5, इसे इससे काट दो, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि सही प्रश्न पता कितने थे, सही प्रश्न पता कितने थे, 72 थे। इन्होंने ये तो पूछा प्रश्नों बनाने में उसके कितने सही उत्तर हुए, 72, ठीक। समझ में आ रही होगी बात। इसी प्रकार दूसरा देखो, एक और देख लो। राम प्रत्येक सही हल किए गए प्रश्नों के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्नों के लिए 2 अंक होता है। भाई बात है ना। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। देखो 30 होता है, 40 प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो, 40 प्राप्त करता है और 30 प्रश्न हल करता है। कितने करता है, 30। अब होता कितने अंक, 2 अंक होता है, तो 2 का गुणा कर दो। नीचे टोटल कितना पाया कितना खोया, देखो 3 अंक प्राप्त किया, 4 और 2 खोया, ठीक है ना। तो 3 2 5 का डिफरेंस हो गया, नहीं समझे। तो ये सही उत्तर निकलेंगे 30 दूनी 60 40 100 100 बटे 5, नहीं समझे। 20 प्रश्न सही किया। देखो 30 दूनी 60 40 100 100 बटे 5, 20 पंजे 100। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन सही आएंगे, सही आ जाएंगे 20, ठीक है। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात की नहीं।